बैटमैन के रोल ने बदल दिया मेरा नाम। अब लोग गुलशन कम पुकारते हैं, ज़्यादा बैटमैन कहते हैं। राम लखन फिल्म में मुझे बैटमैन का रोल करने का अवसर मिला था। इस रोल ने मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बदल दिया और अब मेरा नाम लोग गुलशन ग्रोवर कम बैटमैन के नाम से मुझे ज़्यादा पुकारते हैं। यह बात फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने रविवार को एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कही। दरअसल गुलशन ग्रोवर सिविल क्लब दुर्गा उत्सव समिति वारा सिवनी बालाघाट के मैदान में शरद पूर्णिमा पर आयोजित क्रिस्टल कार्यक्रम में लकी ड्रॉ में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में जन्म हुआ। 3 दशक में अनेक फिल्म में काम करने का अवसर मिला है। बैटमैन के रोल मिलने की वजह से विदिशा हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एक बैटमैन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम बैटमैन रखा है। उन्होंने कहा कि आगामी फिल्म में इंडियन 2 और जीतेंगे हम में फिर से विशेष किरदार निभाते दिखाई देंगे। बता दें कि रविवार को अभिनेता गुलशन ग्रोवर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में से चौपहिया वाहन से खैर लांजी होकर वारा सिवनी पहुंचे। वहां से शाम 6:30 बजे बालाघाट आए थे। प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन आइडल 11 के कलाकार चेतना भारद्वाज, नितिन कुमार, अनीता भट्ट मौजूद रहे। बालाघाट से मानक चंद्र नागेश्वर की। लेकिन आप अपने हिसाब से बोलिए, आपकी क्या राय की नेगेटिव कैरेक्टर है या आपको ज़्यादा पसंद आया कि पॉजिटिव कैरेक्टर करने के लिए आप इच्छुक होने के लिए, लेकिन मिला नहीं? देखिए जी, मिला नहीं, बल्कि मेरे पीछे पीछे भागे हीरो के रोल लेकर, सेकंड हीरो के रोल लेकर। अगर आपको याद हो, फिल्म महासंग्राम जब चली आई थी तो बड़ी मेरी पॉपुलैरिटी हुई थी उस पॉजिटिव रोल में। लेकिन देखिए, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने एमकॉम की पढ़ाई की। मेरे क्लासमेट रजत शर्मा, मेरे सीनियर उस समय बैच के अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली, रायन करंजेवाला, जस्टिस अर्जुन सीकरी मेरा क्लासमेट, मेरा बेंच में, तो हम एक ही बेंच पर बैठे। कल रात को दिल्ली के पर्सनल पार्टी में रंजन भट्टाचार्य मिले, वो भी मेरे जूनियर सेम टाइम पे। तो मैंने श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई की, एमकॉम की। मैं वो पढ़ाई करने के बाद जब मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की एक्टिंग स्कूल में, जहाँ पर इवेंचुअली मैं बहुत साल तक टीचर भी था, एक्टिंग का टीचर था 8 साल। संजय दत्त, सनी देओल, टीना मुनीम, विजेता पंडित, गोविंदा, ये सब मेरे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे उस क्लास में। तो मुझे वहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि आपकी रिकॉल वैल्यू, और अगर आप जिंदगी में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर, तो अगर आप हीरो बने तो आपकी शेल्फ लाइफ शॉर्टर है, क्योंकि लड़कियां, यंगस्टर्स आपको पसंद करती है नहीं पसंद करती है, आपका पोस्टर लगाना चाहती है कि नहीं, आप उतने ट्रेंडी हैं, उतने फिट हैं या नहीं है, उसके आधार पर आपकी करियर डिमिनिश होता रहता है। अगर आप खलनायक की या कैरेक्टर एक्टर की भूमिका करें तो उसमें आपकी पर्सनल वैनिटी, उम्र, एज, इसका कुछ लेना देना। मेरे एक्टिंग से इतना पैशन है, मैं एकेडमिक पढ़ाई की वजह से मैं बहुत बड़ी पोस्ट हो सकता था। आज मैं किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था, तो मैं एक्टिंग करने गया। तो मैं चाहता था कि मैं जिस दिन तक चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ आखिरी दिन तक एक्टिंग कर सकूँ, तो वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पे मेरी कला पर आधारित हो। मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसे भी हो, कन्हैया लाल जी को देखो, अपना के.एम. सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, कितने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उम्र का कोई उसमें वो लेना देना नहीं। तो इसलिए मैंने उन रोल्स को अब मैं चाहूँगा। अभी कोई फिल्म आ रही है ज़्यादा 500 पिक्चरें कर चुका हूँ मैंने हिंदी। इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय कमर्शियल सिनेमा का पहला एक्टर हूँ जिसने बॉलीवुड टू हॉलीवुड ट्रांजिशन शुरू किया, यानी कि भारतीय ओरिजिन के एक्टर्स ने मुझसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन वो देश छोड़कर वहाँ जाकर सेटल हो गए। जब मैंने ये तय किया कि मैं भारत के सक्सेसफुल फिल्म स्टार हूँ, मैं अपने क्राफ्ट को, अपनी कला को बॉलीवुड में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर उन्हें कहा कि मैं यहाँ पर आपकी फिल्मों में काम करने आया हूँ, यहाँ रहने नहीं आया। काम खत्म होते ही वापस चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक हुआ नहीं, आप अभी से वापस जाइए। वर्षों लगे उन्हें समझाने में ये बात कि अगर फ्रांस से आया हुआ एक्टर जॉन रेनो
आपकी फिल्म में काम करके वापस नेक्स्ट फिल्म में चला जाता है। ब्रिटिश एक्टर ह्यू ग्रांट आपकी फिल्म में काम करके वापस फिल्म में चला जाता है ब्रिटिश फिल्म में। डेल टोरो जो स्पेनिश एक्टर है, डेल टोरो स्पेनिश फिल्मों में काम करता है, आपकी फिल्म में काम करता चला जाता है। निकोल किडमैन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है। अलग अलग कंट्री के एक्टर्स आपकी फिल्मों में काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। भारतीय कलाकार क्यों नहीं इस प्रकार से करियर बना सकता? और ये सब आपकी गुड विशेस की वजह से हुआ कि मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में एक मिट्टी का रास्ता, एक पगडंडी बनाई, जो मुझे बहुत गर्व है कि आज वो मिट्टी का रास्ता फॉलो भी किया जा रहा है, उसे और मजबूत भी बनाया जा रहा है बाय प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, अनुपम खेर और बहुत सारे कलाकार, और कुछ समय में यंग कलाकार भी उसमें काम करेंगे।